विद्यार्थियों, अभी तक हम व्यंजन संधि में अघोष की संधि व्यंजन के साथ होती है तो क्या होता है, दूसरा त की संधि पढ़े थे। आज हम बात कर रहे हैं म की संधि। म की संधि, म की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है, क्योंकि मां से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। मां और ता की संधि पर ही सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं और आते भी हैं परीक्षा में। तो हम आइए अभ्यास करते हैं मां की संधि का। सबसे पहले हम देखें कि मां की संधि स्पर्श व्यंजन के साथ हो तो क्या होता है। मां की संधि स्पर्श व्यंजन के साथ, इसमें केवल शर्त एक रहती है, ना को नासिक्य ना को छोड़कर। अब वो क्यों ना को छोड़ा जा रहा है वो मैं बाद में बताऊंगा। नासिक्य ना को छोड़कर, बाकी किसी भी स्पर्श व्यंजन के साथ मां की संधि हो रही है तो उसमें मां है वो संधि करने वाला जो भी व्यंजन है उस वर्ग के पंचम वर्ण में बदलेगा। तो मां है वो संधि करने वाले व्यंजन के पंचम वर्ण में बदलेगा। और उस पंचम वर्ण को हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। बाकी जो स्पर्श व्यंजन जैसा है वैसा वैसा इसके साथ जुड़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है, मां की संधि स्पर्श व्यंजन के साथ होती है और उसमें नासिक के ना को छोड़ देना है। तो मां है वो संधि करने वाले वर्ग के पंचम वर्ण में बदलेगा। स्पर्श व्यंजन जैसा भी है वैसा कि वैसा उसके साथ जुड़ जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होना है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है और मां है वो पंचम वर्ण में बदलेगा और पंचम वर्ण को हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। आइए कुछ उदाहरण बताता हूं। सम ध्वनिकल्प, मां की संधि का के साथ स्पर्श व्यंजन है तो मां है वो आपका किस में बदलेगा, का वाले वर्ग के पंचम वर्ण, मतलब अंग। ठीक है, और इस अंग को हम किस में लिखते हैं, अनुस्वार में। तो ये अनुस्वार कर दिया और संघ कर संघ आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट देखिए, और सम धन गम। ठीक है, वही मां है, मां की संधि घ के साथ, तो मां है वो घ के पंचम वर्ण मतलब अंग है न। तो और अंग को हम लिखते हैं अनुस्वार के रूप में और ये हो गया आपका संग। ठीक है, नेक्स्ट और देखें। सम घन चय। ठीक है, मां की संधि च के साथ, तो मां बदलेगा आपका च का पंचम वर्ण च छ ज ज इ, और उसको हम लिखते किसमें, अनुस्वार संचय। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। विश्वम धन भर। ठीक है, मां की संधि भ के साथ, भ का पंचम वर्ण प फ ब भ म, और इसको लिखेंगे किसमें, अनुस्वार के रूप में। तो विश्वम भर।
आइए एक आधा और उदाहरण बताता हूँ। शुभम धन कर, शुभम धन कर, माँ की संधि क के साथ, तो अंग में, अंग मतलब किसमें लिखेंगे अपन, अनुस्वार में, शुभम धन कर, शुभम कर। एक और लिख देते हैं, समदंतोष, माँ की संधि त के साथ, मद उठेगा त थ द ध न, और लिखेंगे इसको अनुस्वार में, संतोष। उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, संतोष, रूप दोनों सही। तो इस तरह से जब भी माँ की संधि स्पर्श व्यंजन के साथ हो रही है, केवल नासिकिना को छोड़ देना है, तो माँ है वो पंचम वर्ण के रूप में लिखा जाएगा, जिसको अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। बाकी स्पर्श व्यंजन इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला नेक्स्ट में परीक्षा में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उस दृष्टि से मैं आपको कुछ संधि विच्छेद करके बता देता हूँ। ठीक है। चलिए प्रश्न देखें। परीक्षाओं में इस तरह से शब्द दिया जाता है और उस शब्द का हमें संधि विच्छेद करना होता है। चलिए देखते हैं अलंकरण शब्द का संधि विच्छेद। क है और क के पहले वाले वर्ण पर अनुस्वार ध्वनि आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ माँ की संधि है। अब कैसे होता है देखिए, इसका उल्टा आप समझेंगे। जैसे ये अनुस्वार है तो संधि विच्छेद होगा, उस समय क्या हो जाएगा, अनुस्वार किसमें बदल जाएगा, माँ में, अलम। ठीक है। और बाद में क्या बच गया, करण, तो अलम धन करण, अलम करण। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप एक और, दिवंगत। ठीक है। ये ग है और ग के पहले अनुस्वार आ रहा है। ठीक है। तो अनुस्वार है, उसका संधि विच्छेद हमको करना है कि अनुस्वार होता है वो आगे वाले जब संधि विच्छेद होगा तो किस में बदल जाएगा, माँ में। तो दीवम धन गत, जो बचा वो जैसा है वैसा वैसा ही लिख लेना है। चलिए आगे और देखते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है चिरंजीवी शब्द, परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है चिरंजीवी। ज के पहले र पर अनुस्वार है, तो अनुस्वार होता है वो जब भी संधि विच्छेद होगा तो माँ में बदल गया, तो चिरम धन जीवी। और शब्द देखिए, धनंजय, वही ज के पहले न और न पर अनुस्वार, तो अनुस्वार बदल जाएगा आपका माँ में, धनम धनंजय। और देखिए परीक्षा में आया हो शब्द ये भी, संधान। द के पहले अनुस्वार, अनुस्वार का संधि विच्छेद किया तो सम धन ध। और देखिए संदेह शब्द, द के पहले अनुस्वार है, ये सम हो गया और सम धन दे। संदेश, ये भी ऐसे ही है ना, स पे अनुस्वार है तो स संधि विच्छेद किया, अनुस्वार म में बदल गया, समधन देश। और शब्द है एक अच्छा शब्द आता है तीर्थंकर। तीर्थंकर, ये थ के साथ अनुस्वार है, संधि विच्छेद करेंगे तो तीर्थम धन कर।
संजीवनी वो शब्द भी होता है, संजीवनी। क्या हो जाएगा? सम धन जीवनी, ये संजीवनी। तो इस तरह से माँ की संधि जब भी स्पर्श व्यंजन के साथ हो रही है, केवल नासिक की ना को छोड़कर, तो माँ है वो पंचम वर्ण में बदलेगा और उस माँ को हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट मैं फिर बता देता हूँ आपको माँ की संधि का दूसरे टाइप के द्वारा। अगला देखिए माँ की संधि नासिक्य न के साथ। माँ की संधि नासिक के न के साथ, तो म है सामने वाले वर्ण को देखता है और उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदलता है, मतलब म बदलेगा न में, तो उसको न में ही लिखेंगे, बस अनुस्वार में इसको नहीं लिखेंगे, ये हमको याद रखना है। माँ की संधि जब भी नासिक की न के साथ होती है तो माँ है वो न में बदल जाएगा, नासिक की न है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये नो चेंज लिख देते हैं हम। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, केवल परिवर्तन यही हो रहा है कि यहाँ न है, माँ की संधि न के साथ होते ही माँ है वो ना में बदल जाता है और वो ना ऐसे ही आधे वर्ण में ही लिखा जाएगा, उसको हम जो अनुस्वार में अभी तक लिखते थे वो नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। कुछ मैं उदाहरण बता देता तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे सम धन निवेश, ठीक है, माँ की संधि न के साथ, ऐसे समय में हम इसको कैसे लिखेंगे? तो माँ आपका न के साथ संधि कर रहा है तो ये न, और न हलंत है, तो ये माँ है वो आधा है तो न भी आधा ही होगा, जो बदलेगा वो, तो न आधा ही हो जाएगा, तो ये मात्रा उसकी लग गई और संनिवेश। एक और उदाहरण देखिए, सम धन निकट, माँ की संधि न के साथ, तो क्या हो जाएगा? माँ है वो न में बदला और सन्निकट, ठीक है। एक आधा और देखिए, एक संधि विच्छेद करके बता देता हूँ और अच्छा रहेगा। किन्नर, अब किन्नर का संधि विच्छेद कैसे होगा? तो ना दो बार आ रहा है, तो ये जो आधा ना था वो माँ में बदल गया और तीन ना। एक अच्छा उदाहरण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, संन्यास, नेट के अंदर पूछा गया था, 2012 नेट के अंदर ये प्रश्न आया था। तो देखिए दो बार ना आ रहा है, ये ना है वो माँ में बदल गया, सम धन न्यासी, ठीक है। तो ये काफी है, सन्निकट हो गया, सन्निवेश, किन्नर है, सन्यासी, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपके न के रूप में ही आएंगे, उसको हम अनुस्वार के रूप में नहीं लिखेंगे, बहुत सामान्य है वैसे। चलिए नेक्स्ट माँ की संधि का देखते हैं। अंतस्थ और उष्म के साथ यदि हैं तो क्या होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माँ की संधि अंतस्थ और उष्म के साथ, आपको
आपको सबको ध्यान है, अंतस्थ में कौन सी ध्वनि आएगी, य र ल व। ऊष्म में कौन सी ध्वनि आएगी, तो श श श ह। अब इनकी संधि म के साथ हो रही है, तो म है वो शुद्ध रूप से यहाँ अनुस्वार में बदलेगा, कोई पंचम वर्ण अंचम वर्ण नहीं, आपको अनुस्वार ही लिखना है। और इसके बाद अंतस्थ और उसमें जैसी ध्वनि है वैसी वैसी पीछे उसके साथ जुड़ जाएगी। मतलब उसमें सीधी बात यही है कि स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ उसमें एक ही बात होती है, लेकिन उसमें जो आपका अनुस्वार बता रहा है वो किसको बता रहा है, पंचम वर्ण को बता रहा है। और अंतस्थ उसमें पंचम वर्ण होता ही नहीं है, तो ये सीधी बात ये है कि ये सीधे सीधे अनुस्वार को ही बता रहा है और अनुस्वार के अंदर लिखा जाता है। तो म की संधि अंतस्थ उसमें के साथ होती है, तो म है एक म है वो तो अंतस्थ में बदल गया, अनुस्वार में बदल गया, और अंतस्थ और उसमें है वो है वैसे वैसे पीछे जुड़ जाएंगे, इसमें कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है। ठीक है, कुछ उदाहरण देखिए तो और समझ में आ जाएगा। जैसे सामधान योग, ठीक है, माँ की संधि अंतस्थ ध्वनि य के साथ, तो किसमें बदलेगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, और ये है वैसा वैसा ही हम वापस लिख देंगे। सामधान योग संयोग। और देखिए साम धन रचना, ठीक है, माँ की संधि र के साथ, तो ये है सम रचना। ये अनुस्वार में बदल गया, ये यार का ले लिया, एक श का ले लेते हैं, अंतस्थ कुसुम की ध्वनि सामधान शय, क्या हो जाएगा, माँ का तो बदल गया अनुस्वार और है वैसा की वैसा शय लिख देंगे। ठीक है, और एक लिख देते हैं। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, साम धनवत, तो इसको अनुस्वार में बदलेंगे, और म है वो अनुस्वार में बदल गया, और संवत। तो शुद्ध रूप में ये संवत यही सही होता है। माँ आधे रूप में भी कई बार लिखा जाता है, लेकिन शुद्ध हिंदी रूप में लिखें तो फिर यही ढंग से लिखा जाएगा। ठीक है, कुछ और शब्द हम देखते हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट भी होते हैं। जैसे समाधान योजना, समाधान योजना, तो म य के साथ संधि क्या हो जाएगा, संयोजना, या समाधान योजन, तो संयोजन, संयोजन शब्द भी होता है। इसी तरह से एक और अच्छा शब्द है समाधानहार, क्या हो जाएगा, सब अनुसार हो गया ये मां और संहार। ठीक है, तो ये समझने के लिए इतने उदाहरण काफी है। अब मैं आपको संधि विच्छेद करके इसमें बताता हूँ, और इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। संधि विच्छेद रूप में जैसे परीक्षा में पूछा जाता है उस ढंग से प्रैक्टिस करके अपन देख लेते हैं। शब्द है जैसे संविधान, ठीक है, सा के ऊपर अनुस्वार है, तो अनुस्वार बदल गया आपका मां में, और समधन विधान, समधन विधान। और शब्द देखिए संवाद, सा के ऊपर अनुस्वार, अनुस्वार बदल गया आपका मां में, समधन वाद। और कुछ उदाहरण देखना चाहे, स्वयंवर, स्वयंवर, यहाँ पर अनुस्वार है तो स्वयं धन वर, स्वयंवर को चुनना स्वयंवर कहलाता है। नेक्स्ट और लिखते हैं, संवाद हो गया, संश्लेषण, सा पर अनुस्वार, देखिए सामा कर दिया, और आगे श्लेषण, समाधान श्लेषण। संधान, ये भी एक अच्छा शब्द है, तो
स पे अनुस्वार सम हो गया और पीछे रह गया दान, समदान संतान। एक और शब्द है संशोधन, तो स पर अनुस्वार है तो सम और ये हो गया शोधन। बस यहाँ यही ध्यान रखना है कि जैसे ये ऊष्म ध्वनि है, इसके पहले अनुस्वार आ रहा है, यहाँ पे भी अंतस्थ ध्वनि, इसके पहले अंतस्थ व है, इसके पहले अनुस्वार आ रहा है, व के पहले अनुस्वार है, यहाँ भी अंतस्थ ध्वनि व के पहले अनुस्वार है। यहाँ ल य र ल व, तो ल के पहले यहाँ सॉरी, तो स के पहले अनुस्वार है। तो इस तरह से जब भी सॉरी ये तो तथा संतान उदाहरण इसमें नहीं आएगा, संतान अपन पहले कर चुके हैं, सॉरी ये उसमें आ जाएगा स्पर्श व्यंजन, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ अपन ले ले, यहाँ इसको ले लेते हैं संवर्धन, संतान की जगह संवर्धन, ठीक है। तो ये हो जाएगा व के पहले वह है अंतस्थ ध्वनि और सम हो जाएगा संवर्धन वर्धन। तो इस तरह से आपकी माँ की संधि है वो कंप्लीट होती है। माँ के 3 तरह के अपन उदाहरण देख लिए, माँ की संधि स्पर्श व्यंजन के साथ, माँ की संधि न के साथ और माँ की संधि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन के साथ, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलें और कंटिन्यूस अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।